पैशन यानी हमारा जुनून, यानी वो सपना जो दिन रात हमारे आंखों के आगे चलता रहता है। और जब भी हम रात में सोने जाते हैं तो उसके बारे में हम जरूर सोचते हैं, और सोचते सोचते हमें कब नींद जाती है हमें पता ही नहीं चलता। और जब वो सपना हमारा पूरा हो जाता है, या वो प्रोफेशन का हो या किसी चीज का हो, जब हम वो बन जाते हैं तो हम यही कहते हैं कि ड्रीम कम्स ट्रू। तो गाइस, अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई सपना है जो आपको सोने नहीं दे रहा है, ऐसा कोई पैशन है जो आपको आपकी चैन छीन लिया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मैंने अभी जिस भी पैशन जुनून के बारे में बात किया कि आपके सपने सच हो जाते हैं, वो कब होता है? जब हम अपनी पसंद का काम करते हैं, जब हम अपने इंटरेस्ट का काम करते हैं, जब अपने पैशन को हम अपना प्रोफेशन बना लेते हैं, तब हमारा सपना जल्दी पूरा हो जाता है। ये पैशन क्या होता है, पैशन को हम प्रोफेशन कैसे बना सकते हैं या क्यों बनाते हैं, मैंने आगे वीडियो में बहुत सारे टिप्स दिए हैं जो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो इसलिए वीडियो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जरूर देखें, और अगर अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अब हम ये फाइंड आउट करेंगे, सोचेंगे कि पैशन होता क्या है, हमारा पैशन हम कैसे पता करें कि हमारा पैशन क्या है। तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहती हूँ। सपोज दैट कि एक जगह कोई टास्क हो रहा है और उसमें 2 लोग हैं, दोनों को एक जगह का एड्रेस दे दिया गया और बोला कि आप चले जाओ और ये काम करके आ जाओ। वहां पर उनको कुछ काम बता दिया गया। अब वो जा रहे हैं, एक बंदा तो बहुत ही बोझल कदमों से धीरे धीरे निराश होके, जैसे लग रहा है कि उसके पैर में मतलब चलने की एनर्जी नहीं है, धीरे धीरे जा रहा है। अब वो कब तक पहुंचेगा आप सोच सकते हैं, बहुत ही टाइम लगा रहा है। और दूसरा बंदा जैसे इसके अपोजिट, वो बहुत ही जैसे ही उसने सुना कि उसको वहां जाकर ये काम करना है, वो बस एक्साइटेड हो गया और चल दिया, और बहुत तेजी से बहुत जल्दी ले जा रहा है, बहुत गुनगुनाते हंसते हुए जा रहा है, खुशी खुशी जा रहा है, हैप्पी हैप्पी जा रहा है। और वो बहुत ही उस बंदे से आधे समय में ही वो वहां पहुंच गया और अपने काम को उसने खत्म कर लिया। और दूसरा बंदा उसके बहुत देर बाद वहां पहुंचा और बहुत ही किसी तरीके से उसने उस काम को खत्म किया और वापिस आया। तो जब पूछा गया कि भाई, वहां पे आने के बाद वो विनर बन गया दूसरा बंदा, तो जब पूछा गया कि भाई इतना सिंपल सा तो काम था, तुमने किया क्यों नहीं, कैसे नहीं कर पाए और इतना टाइम क्यों लगा? तो क्या बोलता है कि क्या करूं यार, मैं कैसे करता, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था वहां जाने में और उस काम को करने में, इसलिए मेरा मन ही नहीं कर रहा था और इसलिए मुझे लेट हो गया और मैं हार गया। और इसी जगह पे दूसरा बंदा एकदम चहक रहा था, उससे सब लोग पूछे कि भाई आप तो कमाल कर दिए, तो बोला क्यों नहीं करता, वहां जाना मुझे बहुत पसंद जो था, उस काम को करना मुझे बहुत पसंद था, इसलिए मैंने तो जैसे सुना कि मुझे वहां जाना और ये काम करना है, तो मेरे पैरों में तो जैसे पहिए लग गए और मैं बस फटाक से गया और यूं काम करके चला आया। तो गाइज, यही अंतर होता है कि जब हम अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बना लेते हैं तो हमारे लिए कोई टास्क मुश्किल नहीं होता है, बहुत इजीली उसको कंप्लीट कर लेते हैं और सक्सेस की ऊंचाइयों पर चढ़ते जाते हैं। और जब हमें जबरदस्ती कोई काम थोप दिया जाता है कि बस तुमको यही करना है, इसी एरिया में तुमको जाना है, तो हमारा वो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं रहता, हमारा परसेंटेज वहीं पर कम हो जाता है और हम अनसक्सेस हो जाते हैं, उस काम को कभी नहीं कर पाते और अपनी लाइफ में फेल्योर हो जाते हैं। तो ये गलती आप बिल्कुल नहीं करना। हमेशा अपने पैशन को चेकआउट करो कि आप किस चीज में जाना चाहते हैं, किस चीज में इंटरेस्ट है आपका, और उसी काम को अपना प्रोफेशन बनाओ। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग काम करते हैं, कोई जॉब कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, लेकिन उसमें वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं और वो बहुत ही इन्वेस्टमेंट भी उन्होंने लगाया होता है, बहुत ही मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन वो सफल नहीं होते हैं, सक्सेस नहीं मिलती है उनको। अब क्या रीजन है इसके पीछे? तो इसके पीछे गाइज यही रीजन है जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि उनको वो भी जो भी काम कर रहे हैं, उन्होंने या तो अपना इनर हार्ट चेक नहीं किया कि उनके दिल में क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, किस चीज में उनका इंटरेस्ट है। या तो माता पिता के फोर्स करने पे वो उस काम को करने चले गए, या तो फिर सोसाइटी में किसी को देखा, किसी ने बिजनेस किया, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, चलो बहुत पैसे हैं, बहुत सम्मान है, चलो मैं भी यही करूंगा या करूंगी, और बस लग गए उसके पीछे। लेकिन जब हमारा इंटरेस्ट ही उसमें नहीं रहेगा, हमारा पैशन ही वहां नहीं लगा रहेगा, तो हमको सक्सेस मिलेगी कैसे? गाइस, सक्सेस का हमारे प्रोफेशन के सक्सेसफुल होने में 50 से 60% रोल होता है। अगर हम अपने पैशन को या अपना प्रोफेशन बना लेते हैं तो 60% या 50% तो विक्ट्री हमें ऐसे मिल गई और बाकी काम हमारी मेहनत कर लेती है। तो आगे हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक है डिस्कवर।
तो गाइस डिस्कवर में हमें क्या करना है, हमें बैठ के आराम से एक पेपर और पेन लेके अपने सारे जो भी पैशन हमारे अंदर है वो हमें सोचना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। बहुत लोग जब आंख बंद करके ऐसे और सोचेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं, तो सिंगिंग, डांसिंग और भी एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें आपके सामने निकल के आएंगी। कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई क्रिकेट अच्छा से खेलता है, कोई कुछ। तो इस तरह से आपको भी अपने सारे जितने भी आप काम करना चाहते हैं, जो भी आपका सपना है, उसको आप लिख लें पेन पे, पेपर पे। और उसके बाद ये देखें, अब लिख लिया, अब ये आपने फाइंड आउट कर लिया कि आप क्या क्या करना चाहते हैं, या आपकी मतलब लाइकिंग किस किस प्रोफेशन में है, किस एरिया में है। तो ये आपने जब पॉइंट आउट कर लिया तो आपके लिए आगे का पॉइंट बहुत ही ईजी हो जाएगा। और अब गाइस दूसरा टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट। आपने डिस्कवर कर लिया कि आपके अंदर क्या क्या पैशन है, किस पैशन के बारे में आप रात में सोचते हैं, कौन सा पैशन जुनून है जो आपकी नींदें उड़ा दिया है। तो अब आप इंटरेस्ट देखिए कि आपने 3-4 नंबर लिख लिए, जैसे डांसिंग, स्विमिंग, प्ले, क्रिकेट खेलना या फिर सिंगिंग। बहुत लोगों को खाना बनाने में भी बहुत इंटरेस्ट आता है, तो उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आजकल तो ये बहुत चला हुआ है, खाना बनाने में भी बहुत लोग अपना करियर बना ले रहे हैं, शेफ बन जा रहे हैं और बहुत अच्छा चल रहा है। तो बहुत लोगों को सिलाई में इंटरेस्ट होता है। मैं लड़का लड़की दोनों की बात यहाँ पर कर रही हूँ। तो कोई भी आपने लिख लिया, अब उसमें अब आप ये देखिए कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस में है आपको। भाई जब इंटरेस्ट रहेगा तभी तो आप उसमें आगे बढ़ेंगे, अभी तभी तो आप उसको अच्छे से करेंगे। तो आप अब इंटरेस्ट देखिए, आपको सिंगिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है या डांसिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है या डिश रेसिपी मेकिंग में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है। आप कौन से काम को बहुत ही अच्छे से करना चाहते हैं, और ये तो आप ही सोच सकते हैं। मतलब जो भी चीजें हैं आपके अंदर चल रही हैं वो आप ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप बैठिए, पहले डिस्कवर करिए और फिर इंटरेस्ट देखिए कि आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस में है। और गाइज अब चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ। तो गाइज अब हमारा तीसरा टॉपिक है नॉलेज। जैसे आपने डिस्कवर कर लिया कि आपको सिंगिंग अच्छा लगता है, आप सिंगिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, फिर आपने अपना इंटरेस्ट देखा तो इंटरेस्ट भी सिंगिंग में आ गया कि इंटरेस्ट आपको सबसे ज्यादा सिंगिंग में है। तो अब आपने डिसाइड कर लिया कि आप सिंगिंग में ही अपना करियर लाना चाहते हैं। तो अब आपके पास तीसरा नंबर है नॉलेज। अब आपको नॉलेज लेना है कि कहाँ से हमें सबसे, अब आप किसी ऑब्वियसली आप किसी टीचर को, किसी गुरु को की तलाश करेंगे जो बहुत ही अच्छा गाना सिखाता हो। तो अब आप उसके पास जाएंगे और अब आप उससे नॉलेज लेंगे। भाई अब क्रिकेट खेलने वाले कोच तो आपको सिंगिंग की नॉलेज देंगे नहीं, ऑब्वियसली आपको किसी सिंगर के ही पास जाना पड़ेगा, जो गुरु लोग होते हैं जो संगीत की शिक्षा देते हैं। तो आप वहां गए, उनसे आपने नॉलेज गेन किया, जो उन्होंने बताया, या वो थियरी हो या प्रैक्टिकली हो, जो भी उन्होंने बताया उसको आपने अपने दिमाग में भर लिया। और जब आप, अब भाई नॉलेज जो लेना है, सबसे नॉलेज लेने में सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो सोर्स राइट हो, जो भी सही चीजें हो, जो भी अच्छा हो, जो भी बहुत ही बेहतर हो, बहुत ही सक्सेसफुल अपने लाइफ में रह चुका हो, जो बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस दे चुका हो, उसी से आप नॉलेज लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अब आपने नॉलेज लिया, उन्होंने आपको बताया कि भाई ऐसे प्रैक्टिस करनी है, ये करना है, इतने देर रियाज करना है, ये गाना है, वो गाना है, सुर ताल की अच्छे से आपको पहचान करा दी। और अब हम चलते हैं अपने चौथे टॉपिक की तरफ। तो हमारा फोर्थ टॉपिक है प्रैक्टिस। आपने डिस्कवर कर लिया, फिर आपने इंटरेस्ट देख लिया अपना, और फिर आपने राइट सोर्स से राइट नॉलेज लिया। आप किसी अच्छे गुरु के पास गए, उनसे आपने पूछा, उन्होंने आपको बताया, समझाया, उनके यहाँ आपने क्लास ज्वाइन कर लिया और अब आप जा रहे हैं। लेकिन अब आप सक्सेस कैसे मिलेगी आपको? तो अब नंबर आता है प्रैक्टिस का। अब उन्होंने आपको जितना बताना था बता दिया, अब बाकी काम है आपका। जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप अपना करियर कैसे बनाएंगे? तो अब इम्पोर्टेंट रोल आता है प्रैक्टिस का। आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस, जितना ज्यादा मेहनत, उतनी ही ज्यादा अच्छा काम और उतनी ही ज्यादा सफलता। तो गाइज इतना आपका हो गया। अब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब आप किसी भी, कोई भी चीज आप करेंगे, किसी भी करियर में आप जाएंगे, प्रैक्टिस तो इम्पोर्टेंट है। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, क्रिकेट भी खेलना आप चाहते हैं, तो उसके लिए भी प्रैक्टिस तो सबसे ज्यादा जरूरी है।
जो भी आज क्रिकेटर बड़े बड़े निकले हुए हैं, उन्होंने बहुत ही प्रैक्टिस करी है, बहुत ज्यादा उन्होंने चीजों को किया है, उसके बाद उन्हें सफलता मिली है। तो अब आप दिल लगा के प्रैक्टिस करिए। जो आपका जुनून है, जो आपका पैशन है, उसको क्रैक करने के लिए आप कितना भी प्रैक्टिस करें, कितना भी मेहनत करें, वो कम है। क्योंकि एक बार जब हमारा सपना पूरा हो जाता है तो जो खुशी मिलती है वो बस हम ही जानते हैं कि वो कितनी खुशी मिलती है। गाइस, अब हमारा लास्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन। आपने फिर से बताती हूँ एक बार, डिस्कवर किया, आपने इंटरेस्ट देखा अपना किसमें है, फिर आपने राइट सोर्स से राइट नॉलेज लिया, फिर प्रैक्टिस किया, और अब आता है, बहुत बारी आपने देखा होगा कि किसी भी काम को लोग बहुत ही आपने देखा होगा बहुत सारे डॉक्टर या कोई भी बहुत आगे जाके और वो पीछे आ जाते हैं, छोड़ देते हैं। पता चलता है कि वो अचानक से वहां से चले आते हैं कि हमको नहीं अब आगे करना है। तो ये नहीं करना है। हमेशा अपने किसी भी गोल के लिए, पैशन के लिए आपको एकदम डिटर्मिनेट रहना है कि हमने ये करना ही करना है। जब एक बार चुन लिया तो चुन लिया, उसका साथ क्यों छोड़ना। लाइफ में गाइज हमेशा ये बात बहुत जरूरी है, चाहे आपके प्रोफेशन में हो या रिश्ते में हो या आपके बिहेवियर में हो, कभी भी जब एक चीज को आपने पकड़ लिया तो कभी भी उसका साथ न छोड़िए। तो जब आपने प्रोफेशन को एक बार पकड़ लिया कि इसी में मुझे करना है, यही मुझे सफलता दिलाएगी, तो फिर एकदम से हर चीज, चाहे कितनी भी आपको मेहनत करनी पड़े, कितनी भी रास्ते में मुसीबतें आए, आप एकदम डिटर्मिनेट रहिए कि हम इस काम को करके रहेंगे, हम कभी छोड़ेंगे नहीं, हम इसको सक्सेस पाके रहेंगे इस एरिया में, और ये बहुत जरूरी है। तो गाइस, वीडियो आपको कैसा लगा? जो मैंने टिप्स आपको बताए, आई होप आपकी लाइफ में वो आपका काम करे। एक भी अगर आप मेरे इस टिप्स की वजह से अगर एक भी काम आपका आसान हो जाए, थोड़ी सी आपकी मुश्किलें अच्छी सही हो जाए, तो मैं बहुत ही गॉड के थैंकफुल रहूंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो और कोई भी चीज उसमें आपको लगी हो कि ये आपके लिए सही है, जा रही है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर थोड़ा और ज्यादा अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं अपने चैनल पे बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ, मोटिवेशनल भी, फैशन भी, रेसिपी भी, बहुत सारी वीडियो बनाती हूँ। तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं मेरे तो थैंक यू सो मच। और अगर उससे भी ज्यादा अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने नियर एंड डियर को शेयर करें, और मैं आगे मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।